हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल साइलेंसिंग एक्सप्रेशन है। साइलेंसिंग का मतलब होता है खामोश कराने वाला या खामोश करना। एक्सप्रेशन कहते हैं तासर को, इजहार को। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो आप रिटन में यानी तहरीर में लिख के इजहार करते हैं या तकरीर में किसी बात का इजहार करते हैं उसे तासर या इजहार कहा जाता है। अब हम इस एडिटोरियल के टॉपिक को पढ़ते हैं। द रिटर्न ऑफ ओन अली खोसा। ओन अली खोसा की वापसी। रिटर्न का मतलब है वापसी। आगे कॉमा लगा के एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है ओन अली खोसा के मुतल्लिक। वो क्या है? अ सैटरिस्ट एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कि वो एक नाकिद और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। और आखिर में भी इसके कॉमा लगाया गया है और दो कॉमों के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन को सेपरेट किया गया। और अब जो सब्जेक्ट था द रिटर्न ऑफ ओन अली खोसा, उसका प्रेडिकेट शुरू हो रहा है। हैज़ ब्रॉट मच रिलीफ टू हिज फैमिली एंड सपोर्टर्स। उसके ख़ानदान और हामियों के लिए बहुत ज़्यादा सुकून लाया, यानी उन लोगों को बहुत सुकून मिला उसकी वापसी से। बट इट हैज़ आल्सो रेज्ड सम अनसेटलिंग क्वेश्चंस। लेकिन इसने कुछ परेशान करने वाले सवालात भी उठाए हैं। रेज का मतलब उठाना और अनसेटलिंग का मतलब होता है परेशान करने वाले। इसके लिए आप दूसरा वर्ड बोलेंगे डिस्टर्बिंग। किसके मुतल्लिक? अबाउट द स्टेट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन इन द कंट्री। मुल्क में रियासत की आज़ादी इजहार के मुतल्लिक। मिस्टर खोसा हु वाज एलिजिडली अबडक्टेड बाय अननोन मास्क्ड मैन। मिस्टर खोसा जिसे मुबैना तौर पर नामालूम मास्क पहने हुए आदमियों की तरफ से उठाया गया था। वाइडली बिलीव्ड, बहुत से लोग मानते थे, टू बी सिक्योरिटी पर्सोनल, कि वो सिक्योरिटी के नौजवान थे। हैड डिसअपीयर्ड शॉर्टली, फौरन गायब हो चुका था। शॉर्टली का मतलब है सून, जल्द। आफ्टर रिलीजिंग अ सैटिरिकल सॉन्ग क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक तनकीदी गाना जो हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा था उसके जारी होने के बाद। रिलीज का मतलब जारी होना। हिज रिटर्न केम जस्ट अ डे बिफोर, उसकी वापसी सिर्फ एक दिन कबल हुई। द लाहौर हाई कोर्ट वाज सेट टू हियर अ पिटीशन रिगार्डिंग हिज अबडक्शन। लाहौर हाई कोर्ट उसके अगवा के मुतल्लिक दरख्वास्त सुनने जा रहा था। सेट टू का मतलब कि किसी अमल का करना शुरू करना, और पिटीशन दरख्वास्त, रिगार्डिंग के हवाले से, के लिहाज से, अबडक्शन अगवा। दूसरा वर्ड इसके लिए किडनैपिंग। द सर्कमस्टांसेस ऑफ मिस्टर खोसा's डिसअपीयरेंस रिफ्लेक्ट द एंटिक्स ऑफ स्टेट। मिस्टर खोसा के गायब होने के जो हालात हैं वो एक रियासत के भोंडेपन की अक्कासी करते हैं। एंटिक्स कहते हैं भूंडापन या फिर मुज़ाहका खेज हरकत, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे प्रैंक्स। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसके मुतलिक? स्टेट के मुतलिक। वो क्या है? स्टीप्ड इन पैरानोया, कि वो वहम में डूबी हुई है या उसे वहम का बुखार है। स्टीप इन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में गर्क होना या उसमें अतम मौजूद होना। जैसे हम इसके एक एग्जांपल देते हैं, अ सिटी स्टीप्ड इन हिस्ट्री, कि एक शहर तारीख में गर्क है। और पैरानोया कहते हैं वहम को या खौफ को, कि किसी को वहम होना कि लोग मुझसे नफरत करते हैं या फिर कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे कहते हैं पैरानोया। मिस्टर खोसा साटायर मे नॉट बी टू एवरीवन्स टेस्ट। मिस्टर खोसा की तनकीद हर एक के ज़ौक़ के मुताबिक नहीं हो सकती। टेस्ट से मुराद ज़ौक़ है। पार्टिकुलरली दोज इन पावर, खसूसन उनके मुताबिक तो हरगिज़ नहीं हो सकती जो इक़्तिदार में है। बट हिज वर्क is a legitimate form of expression in a democratic society। लेकिन उसका अदब या शाहपारा एक जमहूरी मुआशरे में एक जायज़ इजहार की शक्ल है। लेजिटिमेट का मतलब जायज़। साटायर हैज़ लॉन्ग बीन अ टूल फॉर क्रिटिंग द पावरफुल, तनकीद एक टूल रहा है ताकतवर पर तनकीद करने के लिए। क्रिटिक का मतलब होता है तनकीद करना। एंड हाईलाइटिंग सोसाइटल इश्यूज, और माशरती मसाइल को ज़ाहिर करने के लिए या नुमायाँ करने के लिए। हाईलाइट, डिस्प्ले। एंड इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन फॉस्टरिंग पब्लिक डिबेट, और ये अवामी बहस मुबाहिसे को तरक्की देने में अहम किरदार अदा करता है।
क्रूशल रूल, इम्पोर्टेंट रूल। फास्टर का मतलब होता है प्रमोट, इनकरेज, हौसला अफजाई करना, तरक्की देना। However, ताहम इन पाकिस्तान में इट सीम्स दैट बीइंग क्रिटिकल ऑफ हाउ द कंट्री इज रन, ऐसा लगता है कि मुल्क कैसे चलता है इस बात का नाकिद होना इज इंक्रीजिंगली सीन एज एंटी स्टेट, इस बात को अमूमन रियासत मुखालिफ समझा जाता है। सी का मतलब होता है देखना समझना, एंटी स्टेट रियासत मुखालिफ। अ डेंजरस कॉन्फ्लेशन दैट थ्रेटन्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक खौफनाक इम्तिजाज है जो जमहूरियत की बुनियाद के लिए खतरा पैदा करता है। कॉन्फ्लेशन कहते हैं इम्तिजाज, दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ को मिलाकर एक नया आइडिया बनाना जो कि अमूमन गलत तासर देता है। इसकी एक एग्जांपल देते हैं, अ कॉन्फ्लेशन ऑफ आर्ट एंड एडवर्टाइजिंग, फन और इश्तिहारबाजी का इम्तिजाज। यहाँ पर कौन सा इम्तिजाज है? यहाँ पे इम्तिजाज ये है बीइंग क्रिटिक एंड बीइंग एंटी स्टेट, जो नाकिद है उसे भी और जो रियासत के मुखालिफ है उसे भी एक ही कैटेगरी में रख दिया है। विद द सिक्योरिटी एजेंसीज टेंडेंसी टू विस्क अवे दोज, विद द सिक्योरिटी एजेंसीज टेंडेंसी टू विस्क अवे दोज, सिक्योरिटी एजेंसियों का रुझान उन्हें हटा देने का होता है। विस्क अवे का मतलब होता है फौरी तौर पे हटा देना। जैसे इसकी एग्जांपल देता हूँ, द वेटर विस्क्ड अवे द प्लेट्स बिफोर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग, हमारा खाना खाने से पहले वेटर ने प्लेटें हटा दी। दे डीम ट्रबलसम, जिन्हें वो तकलीफ दे समझते हैं। ट्रबलसम का मतलब होता है तकलीफ दे, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे इरिटेटिंग, अनोइंग। द प्रैक्टिस ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस हैज़ बिकम इंट्रंच्ड, जबरी गायबियों की प्रैक्टिस फितरत या आदत बन गई है। इंट्रंच्ड का मतलब है फितरत या आदत। न्यूमरस जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स एंड डिसेंटर्स हैव फॉलन विक्टिम टू इट, बहुत से सहाफ़ी, एक्टिविस्ट्स और इख्तलाफ रखने वाले इसका शिकार हो चुके हैं। मिस्टर खोसा's केस इज जस्ट द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिसेंट इज बीइंग साइलेंस्ड थ्रू इंटिमिडेशन। मिस्टर खोसा का मुकदमा सिर्फ ताज़ा तरीन मिसाल है कि किस तरह मुखालिफ को धमकी के साथ खामोश कराया जाता है, और साइलेंस खामोश कराना, इंटिमिडेशन धमकी। इफ़ देयर वर सीरियस चार्जेस अगेंस्ट हिम, अगर उसके खिलाफ संजीदा इल्ज़ामात थे, द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन वुड हैव बीन टू ब्रिंग हिम बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, मुनासिब तरीक़ाकार ये था कि उसको कानून की अदालत के सामने लाया जाता। इंस्टेड ही वॉज अबडक्टेड, इसकी बजाय कि उसे अगवा कर लिया गया। हिज वॉइस स्टैफल्ड, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। स्टैफल का मतलब दबाना, और इसके लिए दूसरा वर्ड होता है सप्रेस। एंड द ऑफेंसिव कंटेंट रिमूव्ड फ्रॉम द पब्लिक डोमेन, और नागवार मवाद अवाम की पहुंच से हटा दिया गया। ऑफेंसिव का मतलब नागवार, नापसंदीदा या जारहाना। कंटेंट मवाद, डोमेन कहते हैं इलाका, पहुंच। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा आइन आज़ादी इजहार की गारंटी देता है। देयरफॉर द स्टेट शुड बी द डिफेंडर ऑफ दिस राइट, इसलिए रियासत को इस हक का दिफाई होना चाहिए। A nation that suppresses tire and dissent only weakens itself, एक कौम जो तनकीद और इख्तलाफ को दबाती है वो खुद को कमज़ोर करती है। For it is through open dialogue and critique that societies improve, क्योंकि खुलम खुली बायस और तनकीद से मुआशरे बेहतर होते हैं, तरक्की करते हैं। ये सेंटेंस इस टॉपिक का क्लाइमैक्स है। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स, हुकूमत को यकीन दहानी करानी चाहिए कि तमाम शहरी रिगार्डलेस ऑफ देयर व्यूज़, बालिहाज उनके नज़रियात, कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, कि वो आज़ादाना इजहार कर सकते हैं, विदाउट फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन, बिना सज़ा के खौफ से। रेट्रीब्यूशन कहते हैं सज़ा को,